नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पायल। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु के रासीपुरम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और वोट मांगे। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में तमिलनाडु और तमिल संस्कृति का विशेष स्थान है और केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर सहयोग दे रही है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दलों ने राजनीतिक कारणों से विधेयक को आगे बढ़ने से रोका। साथ ही कहा कि कहीं अम्मा के नाम से प्रसिद्ध जयललिता जैसी मजबूत महिला नेतृत्व फिर न उभर आए। इस आशंका में विपक्ष एकजुट हुआ। देश की महिलाएं और जनता इस रुख को देख रही है। की भी प्रसन्नता है। भगवान राम का वनवास काल मद्रास के पास, रामेश्वरम के पास से दुनिया के सामने राम राज्य का नया आदेश मिला और हमारी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह कमल का फूल अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा। पूरे देश में कमल के फूल की सरकार बनने के बाद भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। तमिलनाडु भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देखो दूसरी जयललिता खड़ी नहीं हो जाए, माता बहनों को ताकत नहीं मिले, इसलिए डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस सारे के सारे लोग लग गए और नारी शक्ति अधिनियम को गिरा करके उन्होंने बहन बेटियों का अपमान किया है। भविष्य की अम्मा को लाने के भी रास्ते बंद करने का काम किया है, क्योंकि इनको डर था कि फिर कोई गरीब की बेटी, फिर किसी सामान्य परिवार की बहन, किसान की बेटी, कोई अपने काम से मुकाम तक पहुंचने वाली नई सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक लोकसभा विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। ये सारे रास्ते रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो सबसे आगे डीएमके और कांग्रेस वाले हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, आज चुनाव का आखिरी दिन है। हमारी आपकी पार्टी सब मिलकर के ये लुटेरे, बेईमान, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले इस शासन से मुक्ति को पाने के लिए आप बताइए। डीएमके यानी करप्शन, सी मतलब करप्शन, एम मतलब माफिया, सी मतलब क्राइम, सब मिला करके डीएमके। और ये कांग्रेस ऐसे ही माहौल में ऐसे लोगों को चाहती है, तुम भी लूटो हम भी लूटे। गरीबों का हक खा करके लोगों के गले काटने का काम अगर कोई कर रही है तो ये डीएमके और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके खिलाफ चुनाव होने वाला है। और तमिलनाडु के चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी और एआईएडीएमके के समर्थन में जोरदार प्रचार किया। रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सीएम यादव ने विपक्ष को लुटेरी सरकार बताते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमिलनाडु में डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रचार के दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी लिया और पारंपरिक परिधान में नजर आए। उनके दौरे और बयानों से तमिलनाडु की राजनीति में माहौल और गर्म हो गया है। इसके साथ जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए आप शांति से नहीं बैठेंगे, ये आपसे उम्मीद भी करता हूं। गरीब आदमी, सामान्य आदमी, हर एक के परिवार से मौका मिले और वो लोकतंत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, ये हमारे एनडीए की सोच है। लेकिन डीएमके और कांग्रेस एक परिवार के अंदर सारे पावर रखना चाहते, ये उनके खिलाफ लड़ाई है। मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा न बोलते हुए, नारी सम्मान के लिए, आदि आबादी के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने लड़ाई लड़ी, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारी बहनों को
जिस ढंग से इनके अधिकार को रोका, अगर ये महिला आरक्षण बिल पास होता तो हमारी तमिल बहनें, उनकी सीट बढ़ती, सांसद, विधायक, मंत्री और आगे बढ़ती। लेकिन डीएमके और कांग्रेस ने उनका रास्ता रोका है। उनका हिसाब आप चुनाव में बराबर करना, ये आपसे अपेक्षा है। मंदिरों का अगर कोई राजधानी है देश में तो मुझे गर्व है, वो तमिलनाडु है। लेकिन ऐसी आस्था के राज्य के अंदर जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा तो ये डीएमके वाले कर्फ्यू लगाते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब हिंदुओं की मूर्ति विसर्जन का मौका आता है तो ये डंडे बरसाते हैं। ये सबके हिसाब चुकता करने का मौका है। इसलिए प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। मेरी अपनी ओर से सच में आप सब, जब तक चुनाव में आखिरी वोट नहीं डल जाए, ये डीएमके वाले बहुत बदमाश है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, कुटिल है, ये सारे षड्यंत्र करेंगे। लेकिन आप सब अपना आखिरी वोट डल नहीं जाए तब तक सावधान रहना। अपने स्थान पर अपने जो काम मिले, एक एक वोट भाजपा का जब तक नहीं डले तक शांति से नहीं बैठना।